हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीतू एंड वेलकम टू टेट एग्जाम प्रेप। आज हमारे 10वां सेशन है। इससे पहले हम 9 सेशन डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट 2 सेशन में हमने डिस्कस किया था कि फिगर्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं और उनके कुछ टाइप्स भी हमने पढ़े थे और साथ में उनके एग्जाम्पल्स भी देखे थे। आज हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच का थर्ड सेशन है। इसमें हम डिस्कस करेंगे 2 टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच जो हमारे बच गए थे और कुछ 20 क्वेश्चंस। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच है वो है पन। पन को हिंदी में हम कहते हैं श्लेष अलंकार, यानी कि जो पन होता है इसमें एक वर्ड होता है जिसमें एक ही वर्ड के कई मीनिंग निकल रहे होते हैं, यानी कि किसी एक ही वर्ड में उसके और सिनोनिम्स होते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है ए पन इज ए प्ले ऑन वर्ड्स, इट यूजेज ए वर्ड टू गिव ए डिफरेंट सेंस टू दिस सेंटेंस एंड एड ए डबल मीनिंग। यानी कि कहने का मीनिंग ये है कि ये एक शब्दों का खेल होता है जिसमें एक ही शब्द 2 मीनिंग या फिर उससे भी ज़्यादा 3 मीनिंग निकाल रहा होता है। बस वो लिखा एक ही बार होता है लेकिन उसके 2 अलग अलग रेफरेंस में 2 मीनिंग निकल रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हम देखते हैं एन एग फॉर ब्रेकफास्ट इज नॉट ईजी टू बीट। तो हमारे पास ये है कि एक एग को ब्रेकफास्ट के लिए यानी सुबह नाश्ते के लिए तोड़ना आसान नहीं है। तो क्या ये इम्पॉसिबल सी बात है? नहीं। एग को जो लोग खाते हैं ब्रेकफास्ट में वो खा सकते हैं, बट हमारे पास जो ये एग वर्ड है इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं यहाँ पे। ये हमारे लिए पन का काम कर रहा है। तो फर्स्ट जो एग का मीनिंग होता है वो होता है हमारे पास अंडा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग यानी होता है अंडा। ये हम छोटी क्लास में यानी कि फर्स्ट फिफ्थ में भी पढ़ लेते हैं। और इसका जो दूसरा मीनिंग है, एग का जो दूसरा मीनिंग है वो है न्यूक्लियस। सो ये जो न्यूक्लियस है ये इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियस। इसका जो एक और मीनिंग जो निकल रहा होता है वो होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बोलते हैं केंद्रक। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो न्यूक्लियर बॉम होते हैं उन्हें न्यूक्लियर को तोड़कर ही बनाए जाते हैं। सो जब हम न्यूक्लियर बॉम्ब को तोड़ते हैं तो उससे आप जानते हैं कि कितना बड़ा विस्फोट होता है और उससे कितनी तबाही होती है। सो हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस को तोड़ना आसान नहीं है। सो हमारे पास ये जो एग्जांपल है इसमें इस एग्जांपल में एग हमारे लिए पन का काम कर रहा है, बिकॉज ये यहाँ पर 2 मीनिंग दे रहा है जिसमें एक का मीनिंग अंडा है और दूसरे का है न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक जिसे तो या नाभिक जिसे तोड़कर बॉम्ब बनाए जाते हैं। सो इस स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे 20 क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच है। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है माई रूम इज़ हॉट एज स्लिट। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो इसमें कहा गया है माई रूम इज़ हॉट एज स्लिट, कि मेरा कमरा गर्म है एक भट्टी की तरह। स्लिट का मतलब होता है भट्टी, और एक ईंट का जो भट्टा होता है उसे भी स्लिट कहते हैं। सो हम जैसा कि जान पा रहे हैं यहाँ पर एज का यूज हुआ है। सो हमारे पास होगा जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिमिली, जो कि हमने पहले वाली स्लाइड में डिस्कस भी किया था। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड एग्जाम्पल है वो है मीना हैज ए हार्ट ऑफ गोल्ड, कि मीना के पास एक सोने का दिल है। तो आप समझ पाए कि जो मीना का दिल है उसे सोने का बताया गया है। सो हम यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि सोने और मीना के दिल के बीच, उनके हार्ट के बीच कंपैरिजन किया गया है, वो भी बिना किसी वर्ड का स्पेसिफिक वर्ड का यूज किए, जैसे कि बिना एज और लाइक का यूज किए। जब हम 2 चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है मेटाफर। सो हमारे पास यहाँ पर होगा मेटाफर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज़। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज़। तो ये कोई है जो क्वेश्चन पूछ रहा है किसी से कि डू यू हैव ओरिजिनल कॉपीज़। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 वर्ड है जो एक दूसरे के अपोजिट है। फर्स्ट है ओरिजिनल और सेकंड है कॉपीज़। कि कॉपी का मतलब होता है नकल, उसकी प्रतिलिपि या अनुप्रति, और जबकि ओरिजिनल का होता है वास्तविक जो असल में है उस चीज़ को। तो ओरिजिनल और कॉपी 2 अलग अलग अर्थ देने वाले यानी 2 अपोजिट वर्ड है। सो इनका यूज जब एक साथ होता है तो हमने पढ़ा था कि इन 2 हमारे पास ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें
फर्स्ट होता है ऑक्सीमोरन, जिसमें दो अपोजिट वर्ड यूज होते हैं, और एक होता है हमारे पास पैराडॉक्स, जिसमें दो अपोजिट सेंटेंस यूज होते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि दो अपोजिट वर्ड यूज हुए हैं। सो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है परी इज क्यूट एज रैबिट, कि परी एक रैबिट की तरह क्यूट है। सो यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि हमारे पास एज का यूज हुआ है। सो हमारे पास यहाँ जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा सिमिली। हमारा फिफ्थ एग्जाम्पल है सी रन्स लाइक ए हॉर्स। तो अब देख कि वह एक घोड़े की तरह दौड़ती है। तो आप यहाँ पर भी देख पा रहे हो कि घोड़े के और उस लड़की की रेस यानी कि उसकी स्पीड के बीच में कंपैरिजन किया गया है। सो यहाँ पर हमारे पास जो एक वर्ड यूज हुआ है वो है लाइक। तो आपको जैसा कि हमने पढ़ा था, याद होगा कि जब हम लाइक और एज का यूज करके दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो वहाँ पर हमारे पास होता है सिमिली। और जब बिना एज और लाइक का यूज किए हम दो चीज़ों के बीच कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पर होता है हमारे पास मेटाफर। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वो है आई लाइक वेरी लिटिल शुगर इन द टी, कि मैं अपनी जो चाय है उसमें बहुत ही कम शुगर पसंद करती हूँ। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दो वर्ड यूज हुए हैं। फर्स्ट है वेरी और सेकंड है लिटिल। तो वेरी का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, और लिटिल का मीनिंग होता है थोड़ा सा यानी कि बहुत कम वाला। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं हमारे पास दो वर्ड है जो अपोजिट है और वो यूज हुए हैं। तो एक है वेरी और दूसरा है लिटिल। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वेरी का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा और लिटिल का मतलब होता है बहुत कम। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है जो हमारे पास एक साथ यूज हुए हैं। दोनों एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ का मीनिंग हुआ कि बहुत ही कम। तो बहुत और कम ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है, इनमें टकराव उत्पन्न हो रहा है। सो यहाँ पर भी हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा ऑक्सीमोरन। सो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सेवंथ की तरफ। ये सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है वो है सचिन तेंदुलकर इज लीजेंड, कि जो सचिन तेंदुलकर है वो लीजेंड है यानी कि बहुत ही जीनियस पर्सन है, एकदम अद्भुत व्यक्तित्व है। सो हमें यहाँ पर सचिन तेंदुलकर को लीजेंड बताया है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे भी कि सचिन तेंदुलकर को लीजेंड ही बता दिया गया है ना, तो उन्हें डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है बिना एज और लाइक का यूज किए। सो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। वो कौन सा है? दैट इज मेटाफर। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने डिस्कस जो कि पहले भी कर लिया है। सो नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल है वो है माई टीचर इज़ बैडली नाइस पर्सन, कि जो मेरे टीचर है वो बैडली नाइस है यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। सो यहाँ पर भी हम देखते रहे कि बैडली का मीनिंग होता है बुरा यानी कि बहुत बुरा। सो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई बैडली नाइस कैसे हो सकता है, बैड का मीनिंग ही होता है बुरा। तो यहाँ पर कोई नाइस कैसे हो सकता है, जो बैडली नाइस हमारे पास यहाँ पर दिया गया है। तो इसमें दोनों मिलकर एक साथ जब मीनिंग देते हैं तो होता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे पर्सन हैं। सो हमारे पास यहाँ पर भी दो कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो वर्ड यूज हुए हैं। सो हमारे पास यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो भी होगा ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट हमारा है नाइन्थ क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कि जो ये है फ्लावर वर स्माइलिंग इन स्प्रिंग, कि फ्लावर्स है यानी फूल है वो मुस्कुरा रहे थे कब? स्प्रिंग में, यानी कि फूल स्प्रिंग में यानी कि वसंत ऋतु में मुस्कुरा रहे थे। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे होंगे कि जो स्माइल करना है वो हम ह्यूमंस का काम है, बट यहाँ पर कहा गया है कि फ्लावर्स मुस्कुरा रहे थे, बट आपको पता है कि फ्लावर्स कभी मुस्कुराते नहीं हैं। सो दोस्तों हमारे पास यहाँ पर फ्लावर्स को पर्सोनिफाई करके यानी कि उन्हें एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास प्रेजेंट किया गया है। सो यहाँ पर हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास 10th क्वेश्चन है राम वाज फास्ट राम वाज स्लो, राम वाज फास्ट राम वाज स्लो, कि राम बहुत तेज है राम बहुत धीरे है।
तो हम देख पा रहे हैं कि राम फास्ट है और धीरे है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट चीज़ हो गई। इनमें तो कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है कि एक तो वो फास्ट है, एक तरफ कहा जा रहा है कि वो फास्ट है और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वो स्लो है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि किसी जो राम है उसके दो एस्पेक्ट्स देखे जा रहे हैं, उनमें से किसी एक एस्पेक्ट में वो बहुत स्लो है। लाइक कि हम देख पाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं कि अगर कोई ह्यूमन बींग है, जैसे कि मैं मेरा एग्जाम्पल लेती हूँ कि मैं लेजी हूँ और वैसे मैं बहुत स्लो काम करती हूँ, बट जब हम पढ़ने की बात करते हैं तो हम चीज़ों को बहुत जल्दी गैस कर लेते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं कि ये कहना क्या चाह रहा है, और हम उनके मीनिंग को जल्दी निकाल लेते हैं और जल्दी समझ जाते हैं। सो हमारे पास ये दो एस्पेक्ट हुए कि एक तरफ मैं लेजी हूँ और दूसरी तरफ है कि मैं चीज़ों को जल्दी समझ लेती हूँ। सो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि दो अपोजिट सेंटेंस यूज हुए हैं जिनका दोनों का अपोजिट मीनिंग निकल रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा पैराडॉक्स। हमने यहाँ वहाँ पर भी जब कल वाली क्लास में ये डिस्कस किया था कि पैराडॉक्स में दो अपोजिट सेंटेंस होते हैं और जबकि ऑक्सीमोरन में दो वर्ड होते हैं जिनमें कॉन्ट्रास्ट होता है। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और हमारे पास यहाँ पर जो 11th नंबर का जो क्वेश्चन है वो है आई कांट बट आई कैन डू इट, कि मैं नहीं कर सकता बट मैं कर सकता हूँ। यानी आई कांट बट आई कैन डू इट, कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं कहूँ कि मैं ये नहीं कर सकती बट मैं ये कर सकती हूँ। तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी कॉन्ट्रास्ट उत्पन्न हो रहा है, और ये जो दो वर्ड है यानी कि एक तो ये सेंटेंस है और एक बट के बाद वाला ये वाला सेंटेंस है। सो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पर भी एक एग्जांपल लेते हैं किसी एक एस्पेक्ट का, यानी कि कोई एक वर्क हो सकता है, या फिर कोई जैसे कि अभी हम कह सकते हैं कि हमने किसी ने भी बंजी जंपिंग नहीं की है। जो बंजी जंपिंग है जब हमने नहीं की है, तो अगर कोई हमें सडनली ये बोले कि जाओ तुम बंजी जंपिंग करो, तो हम कहेंगे हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इसे कर सकते हैं अगर हमें इसकी प्रैक्टिस कराई जाए। अगर हम इसकी बार बार प्रैक्टिस करें तो हम इसे आराम से कर सकते हैं, हमारे लिए बंजी जंपिंग भी आसान हो जाएगा। सो ये एक वक्त के यानी कि एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बाद हम उसे कर पाएंगे, बट उससे पहले हम नहीं कर सकते। तो कहने का जो मेन मीनिंग है वो है कि यहाँ पर दो कॉन्ट्रैक्ट वाले सेंटेंस हमारे पास यूज हुए हैं। सो हमारे पास यहाँ पर भी जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा कौन सा, याद आया? हाँ, पैराडॉक्स। नेक्स्ट जो हमारे पास 12th क्वेश्चन है वो है माई मॉम इज़ गोडेस, कि मेरी मम्मा है वो साक्षात देवी है। गोडेस का मतलब होता है देवी या हमारी पूज्य आराध्या देवी। तो अगर माई मॉम इज़ गोडेस, कि मेरी जो मम्मी है वो देवी है। सो यहाँ पर देखिए कि मम्मा को देवी बताया गया है, यानी कि उन्हें ही गोडेस बताया गया है। तो यहाँ पर बिना एज और लाइक का यूज किए कंपैरिजन किया गया है। सो अब यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर भी जो हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच है वो है मेटाफर। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इट सीम्स द सन इज एंग्री, कि ऐसा लग रहा है जैसे कि सूरज बहुत गुस्से में है। कि जबकि आप समझ पाते हैं कि गुस्सा जो करते हैं वो हम ह्यूमन बींग्स करते हैं, सूरज तो नॉन लिविंग थिंग है, सो क्या वो गुस्सा कर सकते हैं? लेकिन उनकी जो कवि की जो कल्पना है, यानी कि जो पोएट ने जो इमेजिनेशन किया है, जो उनका इमेजिनेशन, उसमें वो कह रहे हैं सूरज की गर्मी को देखकर, जैसे वो आग बुबूला है उसे देखकर वो कह रहे हैं कि सूरज जो है वो बहुत ही गुस्से में है। नेक्स्ट जो हमारे पास 14th वाला जो क्वेश्चन है वो है आई लाइक कॉफ़ी बट आई अफेयर्ड ऑफ इट, कि मुझे कॉफ़ी पसंद है लेकिन मैं कॉफ़ी से बहुत डरता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो कॉफ़ी है उसके दो मीनिंग है। फर्स्ट है वो कॉफ़ी जिसे हम ड्रिंक करते हैं, कौन सी वाली, जिसे हम ड्रिंक करते हैं, जिसे हम सुबह सुबह एज ए ड्रिंक लेते हैं, तो वो वाली कॉफ़ी, उससे वो तो मुझे पसंद है। बट जो सेकंड, जो कॉफ़ी का जो सेकंड वाला मीनिंग हो रहा है वो होता है एक ताबूत। ताबूत आप जानते होंगे कि ईसाई लोग जब जिसमें अपनी लाश दफनाते हैं, तो वो अपने ताबूत में ही अपनी लाश दफनाते हैं। वो डेड बॉडी को ताबूत में डालते हैं और उसके बाद उसे दबा देते हैं ज़मीन में। सो उस वाले ताबूत से मुझे डर लगता है। सो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो कॉफ़ी वर्ड है इसके दो मीनिंग है, एक तो है ड्रिंक और दूसरा है
ताबूत। सो जो ड्रिंक है उसे तो वो तो मुझे पसंद है, लेकिन ताबूत से मुझे डर लगता है। तो यहाँ पे जो कॉफ़ी है वो पन का काम कर रहा है। यहाँ पर कॉफ़ी के दो मीनिंग निकल रहे हैं, जबकि कॉफ़ी एक ही बार यूज हुआ है। सो हमारे पास जो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा कौन सा, याद आया? हाँ, अभी अभी हमने पढ़ा था, पन। कौन सा? पन। सो दैट इज़ पन। तो ये हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच होगा यहाँ पर वो होगा पन। नेक्स्ट है हमारा जो 15th क्वेश्चन है वो है सीता स्विम्स लाइक शार्क। कि सीता है वो स्विम करती है, यानी कि सीता जो तैरती है वो एक शार्क की तरह तैरती है। तो सीता के तैरने में और शार्क के तैरने में कंपैरिजन किया गया है, वो भी लाइक का यूज करके। तो हमारे पास यहाँ पर एक जो फिगर ऑफ स्पीच हुआ वो हुआ सिमिली। तो क्यों? बिकॉज हमारे पास यहाँ पर लाइक यूज है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप एक और चीज़ देख पा रहे होंगे, जो कि है यहाँ पर हमारे पास जो 3 वर्ड है इनमें सबसे पहले से वाला, यानी इस वाले से वाला साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट है सीता स्विम्स लाइक शार्क। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एस यानी से वाले साउंड का रिपीटेशन होने की वजह से हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच बनता है वो दूसरा वाला फिगर स्पीच जो बनता है फिगर ऑफ स्पीच वो है एलिट्रेशन। सो हमारे पास इस वाले सेंटेंस में 2 फिगर्स ऑफ स्पीच है। फर्स्ट है सिमिली और जो सेकंड वाला है वो है एलिट्रेशन। बढ़ते अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहाँ पर हमारे पास जो 16th जो क्वेश्चन है वो है पीहू लाइक्स पिंक पपीज। कि जो पीहू है, पीहू नाम की कोई लड़की है, वो पसंद करती है पिंक पपीज, यानी जो पीले कलर यानी कि गुलाबी कलर के जो पिल्ले होते हैं, यानी कुत्ते के जो बच्चे होते हैं, वो उसे पसंद है। सो दोस्तों हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लाइक जो वर्ड है ये यहाँ पर हमारे पास सिमिली नहीं होगा, बिकॉज जो यहाँ पर हमारे पास जो लाइक वर्ड यूज हुआ है वो कंपैरिजन के लिए नहीं हुआ, वो एक वर्ब की तरह यूज हुआ है और जो उस लड़की की फीलिंग को बता रहा है कि वो हमें पिंक पपीज को पसंद करती है। बट यहाँ पर हमारे पास एक वर्ड का जो है रिपीटेशन हो रहा है और वो जो लेटर है वो है पी, पी और पी। तो यहाँ पर पी का बार बार साउंड रिपीट होने की वजह से हमारे पास जो फिगर ऑफ स्पीच बनेगा वो है एलिट्रेशन। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो 17th हमारा क्वेश्चन है ये है मोइन लाइक्स कोइन सो ही जॉइंड दी क्लब। कि मोइन को कोइन पसंद है, यानी मोइन है वो कोइंस को यानी सिक्कों को पसंद करता है, सो उसने क्लब को ज्वाइन कर लिया है, यानी कि पहले ही उसने क्लब ज्वाइन कर लिया है क्योंकि उसे कोइन पसंद है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास एक जो साउंड बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज़ जो हमारे पास साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है वो है ओई। तो यहाँ पर जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है जो बार बार में रिपीट हो रहा है वो है ओ ई। तो ये वाला साउंड है हमारे पास इसका तो यहाँ पर ये जो साउंड है ये है डिप्थोंग, जो कि वावल्स में आता है। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि वावल साउंड का रिपीटेशन होने की वजह से हमारे पास जो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा एजनेंस। यहाँ पे ओई, इसमें भी ओई, इसमें भी ओई और इसमें भी ओई साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो होगा कौन सा, एजनेंस, राइट। सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एज एन एलिफेंट। कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ एक हाथी की तरह, एक एलिफेंट की तरह। सो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं एज का यूज करके यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है। सो हमारे पास यहाँ पर होगा सिमिली। नेक्स्ट है 19th क्वेश्चन जो है शुभम इज़ नॉट लुकिंग वेरी बैड। कि शुभम है वो बहुत बुरा नहीं दिखता। तो यहाँ पर हमें नेक्स्ट वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो एक फिगर ऑफ स्पीच है वो है लिटोटस। तो इसमें एक नोट वर्ड का यूज करके किसी पॉजिटिव बात को नोट वर्ड का यूज करके प्रेजेंट किया जाता है हमारे सामने, बट फिर भी जो नोट है वो नेगेटिव सेंस नहीं देता, तभी भी बात जो होती है वो पॉजिटिव साइड ही जा रही होती है। तो इसमें कह रहे हैं शुभम इज़ नॉट लुकिंग वेरी बैड। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि शुभम बहुत बुरा नहीं दिखता है, यानी कि शुभम ठीक ठाक दिखता है, अच्छा नहीं दिखता तो वो ज़्यादा बुरा भी नहीं दिखता। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है मानसी स्पीक्स सॉरी यह है मानसी स्पीक्स स्वीट एज हनी।
कि मानसी है वो एक शहद के जितना मीठा बोलती है। सो हमारे पास यहाँ पर भी एज का यूज हुआ है, सो हमारे पास यहाँ पर भी सिमिली होगा। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक और है जो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच है, वह एस है और श का वापस से साउंड रिपीट होने की वजह से यहाँ पर एलिट्रेशन भी है। और यहाँ पर स्पीक, स्वीट, तो यहाँ पर और यहाँ पे हनी, तो यहाँ पर ई का भी साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो हमारे पास यहाँ पर अजनेंस भी होगा। तो यहाँ पर हमारे पास 3 फिगर ऑफ स्पीच है, यहाँ पर मानसी, यहाँ पे स्पीक, यहाँ पे स्वीट और ये हनी। तो यहाँ पर चारों में ई का साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सब जब जब हमारे पास अगर इस तरह का सेंटेंस आता है, जब हम प्रेफरेंस देते हैं तो हम देंगे सिमिली को, बिकॉज यहाँ पर एज का डायरेक्ट यूज हो रहा है और हम इसे देख पा रहे हैं। बाकी तो वो वर्ड्स जो आ रहे हैं ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी हमारे पास जो क्लियर हमें दिख रहा है वो है एज। और जबकि हम जानते हैं एज और लाइक का यूज करके जब भी दो चीज़ों के बीच कंपेरिजन किया जाता है तो वो वहाँ पर हमारे पास सिमिली होता है। अब हम डिस्कस करेंगे लिटोरस को, जो कि हमारे पास इस वाले क्वेश्चन में आया था। सो दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं लिटोरस की तरफ। तो अब हमारा एक और फिगर ऑफ स्पीच है, वो है लिटोरस। तो दोस्तों व्हेन वी एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशन विद द यूजिंग नोट, दोस्तों यहाँ पर जो एस है ये यहाँ पर यूज नहीं होगा, ये यहाँ पर इमोशंस यहाँ पर यूज होगा। सो व्हेन वी एक्सप्रेस पॉजिटिव इमोशंस, की जब हम अपने जो पॉजिटिव जो अपने इमोशंस होते हैं, यानी कि जो हमारी जो बात होती है जो सही होते हैं उसे नोट का यूज करके प्रेजेंट करते हैं, तब वहाँ पर हमारे पास लिटोरस होता है। लिटोरस का मतलब होता है कटाक्ष, यानी कि किसी चीज़ पर कटाक्ष करना। सो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विराट कोहली इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी बैट्समैन, कि विराट कोहली है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन है, कि वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो बहुत स्पेशल है। तभी भी हम कह पा रहे हैं कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ही है। बट कि जबकि यहाँ पर हमारे पास नोट का यूज हुआ है कि वो एक ऑर्डिनरी नहीं है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यानी कि वो साधारण बल्लेबाज नहीं है। नेक्स्ट है सी इज़ नॉट एन इडियट, कि वह एक मूर्ख नहीं है, तो मतलब कि अगर वह मूर्ख नहीं है तो वह लड़की समझदार है। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आती हैं लाइक, तो आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी स्माइलिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।